वेलकम बैक टू द टेक टॉक न्यूज़। ये आज आदिल जान के मुझे छेड़ रहा है ताकि जो है ना मैं सही बात ना कर सकूं। ऊपर से आसिल जो है आज गायब है और इंटरनेट भी गायब है। जी, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरे ख्याल से आसिल अपना जो 5G की बातें कर रहा था ना और वो हाँ, पिंडी जाके ढूंढने लगा, तो उस चक्कर में उसने सारा इंटरनेट ख़राब जो कर दिया। साइट्स पे वो कर रहा था हाँ। वो चीज़ जो है ना हमें लग रहा है कि आज इशू आ रहा है। वैसे इशू आया क्यों है ये इतना ज़्यादा? आई थिंक रात से आ रहा है या कल से हो रहा है ये? मुझे तो सुबह से फील होना वैसे शुरू मुझे हुआ है। व्हाट्सएप डाउन भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ एक अलग सीन है। हाँ, सुबह व्हाट्सएप। से हो रहा था कि मैसेज कई दफ़ा नहीं जा रहे थे, कई हाँ दफ़ा हाँ। वेबसाइट नहीं खुलती थी, कई दफ़ा गूगल नहीं चल रहा, कई दफ़ा जेमिनी नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ मसला चल रहा था सुबह से। मैंने पहले ट्रांसफर पे ट्राई किया, फिर मैंने जोंग पे ट्राई किया, फिर मैंने एयरटेल पे ट्राई किया, फिर मैंने पीटीसीएल पे ट्राई किया, और हर किसी पे कुछ वेबसाइट चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार एयरटेल ने ट्वीट करके कंफर्म कर दिया कि नेटवर्क केबल। जी, नेटवर्क केबल शुक्र है, फिर ठीक से है, समझ गया मैं। ये अंडर सी नेटवर्क केबल्स जो है ना, वो बड़ी पुरानी बात याद ताज़ा करा दी आपने कि इस तरह होता था। अच्छा खैर, इस हवाले से तो चलो एक वो है, लेकिन ये हो रहा है इशू। और इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस शो नहीं हो रहे थे। ये बड़ा एक इशू आ रहा था। ऊपर से पता नहीं, अब आप एक कहोगे कि ये किस तरह की अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे एक और इशू हो रहा था कि आप जब कॉल कर रहे थे तो जब कॉल कट रही थी तो उसके बाद जब वो दोबारा वो आवाज़ नहीं आती और जब वो दोबारा रिकनेक्ट होता है तो उस टाइम पे ना वो फास्ट फॉरवर्ड जो उस बंदे ने बात की होती थी वो हो जाती थी। हाँ हाँ, ये भी हो रहा था। ये तो And- व्हाट्सएप का कोई और मसला चल रहा है ना। हाँ कुछ है, ये लाइक व्हाट्सएप की साइड से आई मसला नो है कि कि इसका वो कुछ समझे रुका हुआ होता है, वो सारे के सारे इकट्ठा चल इकट्ठा पड़ता है। भेज देता है। ये कोई है सीन इसका, लेकिन ये होता लो कनेक्टिविटी अभी पे। व्हाट्सएप के जो लिंक डिवाइसेस जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी ये मसला बता रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ है और लोगों के साथ भी लिंक हुआ है डिवाइस पे मेरे साथ हुआ है। कि आज मुझे कई मैसेज शो ही नहीं हो रहे थे। शो नहीं होते। हाँ हाँ। लोगों ने आपको भेजे होते हैं, आपने लोगों को भेजे होते हैं, उनको शो नहीं हो रहे होते। जब तक आप उसको रिप्लाई नहीं करते ना अपने ही मैसेज को, तो दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता कि आपने मैसेज किया हुआ था। ये बाय द डेट 2 जुलाई की बात कर रहे हैं हम, जी, ताकि उनको पता। ठीक है। अच्छा खैर, इंटरनेट की ख़बर के साथ साथ ज़रा कुछ टेलकोज़ की ख़बर हो जाए या रहने दें आप? आज आप उतने एक्साइटेड क्यों देखिए नहीं है जब आप हमेशा होते हैं, क्या वजह? देखिए आईटी मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है ये कि तो मैंने ऐसी बात की वो जो जर्नलिस्ट बैठ के नहीं कर रहे होते जो सॉरी सो कॉल्ड वो जो होते हैं, लाइक हम तो खैर हैं लेकिन उस तरह के नहीं हैं जी, जो आईटी मिनिस्ट्री ने आज कंफर्म किया है सेनेट की एक सब कमेटी को कि पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि इंटरनेट एक नेसेसिटी है। जैसे हेल्थ केयर है, जैसे पुलिस है, जैसे मतलब और इस तरह की कुछ यार इवन ये मोबाइल्स 3-4 को भी सर्विसेज हैं। उस सेंस में ले जाएं, यूं तो लग्जरी, अब एक घर एक इंटरनेट नेसेसिटी है। इंटरनेट उसमें नेसेसिटीज़ भी नहीं आती। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मसला होता है तो ये टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। नहीं है। और इसके लिए आईटी मिनिस्ट्री के बकौल इस पे काम करना होगा और कोई लॉ बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से भी एक लॉ बनना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक सर्विसेज में आपका आ जाता है। खाना पीना जिस तरह लोगों के लिए है, उस तरह लोगों के लिए इंटरनेट है। इसके बगैर बिजनेसेस नहीं चल सकते, इसके बगैर लोगों की पर्सनल लाइफ रुक रही हैं। तो जैसे नेटवर्क होता है, आपका नेटवर्क पे कॉल वगैरह नहीं मिल रही होती, उस तरह इंटरनेट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यस। आप बात करना चाह रहे हैं टेलकोस। जी, टेलकोस, टेलनॉर और यूफोन वाली आज एक बात सामने आई आज है, मैं बल्कि कल हेडलाइंस रात देख को। रहा था, हेडलाइंस देख रहा। इट्स अ गुड थिंग, ये तो हमें पता था, हम इस पे अपडेट सारी हम भी देते रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जब लाइव किया था हमने, पूरे पाकिस्तान में प्रो पाकिस्तानी था जिन्होंने, जब इनकी अनाउंसमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से, जो जी जी, उसके तो वो हमने ही लाइव किया था ना, मैंने जाके हम लोगों ने। तो खैर मैं हेडलाइंस बड़ी फ़नी देख रहा था, लाइक समझे बिगेस्ट मर्जर या फलाना। हमारे पास हैं कितने टेलकोज़? बस अब 3 ही रह गए। तो उसका मर्जर पे ना मुझे हेडलाइंस पे हंसी आ रही थी, लेकिन अच्छी बात है। खैर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट वो करते होता है हैं। ना कि 2 में मैं फर्स्ट आया था और 2 में हाँ मैं सेकंड वो आया वाली था। बात। अच्छा इसमें ना मैं हंस इस बात पे रहा हूँ मीडिया की ना कवरेज के, हेडलाइंस के उस पे। असल बात जो है ना वो अब आप बताएंगे कि एक्चुअली में इस न्यूज़ में क्या क्या है। जी, असल में ये है कि सीसीपी ने जो इनको अलाउ किया है ना मर्जर, टेलनॉर और यूफोन का, उसका कंडीशन ये था कि पीटीसीएल इस मर्जर में से सेपरेट एक एंटिटी इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो अब जो यूफोन और टेलनॉर हैं, ये मर्ज होके बन गए हैं पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड, यस। PTML। और पीटीसीएल जो है वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम करेगा
और इसके लिए इन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की वहाँ पे नोटिफिकेशन भी दे दिया। हाँ, और उस पे ये होता है ना कि इनको कुछ लीगैलिटीज़ पूरी करनी है, सीईओ अलग होंगे जी जी, और चीज़ें होंगी। पीटीसीएल का सीईओ डिफरेंट होगा, पीटीसीएल का बोर्ड अब डिफरेंट होगा। जो हमने मजाक में हम लोग बात भी कर रहे थे कि यूपीटीसीएल ऐप अब क्या बन जाएगी, यूपीटी नॉर वो लेकिन एक बात बताऊँ, वो तो इत्तेसालात से नहीं होगा अब, पीटीएमएल जो है, जी जी, या वो होगा या पीटीसीएल होगा, ई एंड जो बेसिकली होता है। हाँ ई एंड पाकिस्तान में तो नहीं है ना, नहीं exist है, करता। लेकिन असल में पेरेंट पाकिस्तान में कंपनी तो इनकी वही नहीं है। जी, पेरेंट कंपनी नहीं कह सकते, शेयर होल्डर शेयर कह होल्डर्स सकते हैं, क्योंकि सॉरी। मेजर शेयर होल्डर हाँ, भी हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट है। हाँ। तो मेन जो पाकिस्तान का नाम है वो नहीं बीच में से हट सकता। अब पीटीसीएल एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ब्रॉडबैंड आईएसपी जो है ये काम किया करेगा। इनकी आप यही एक्सपेक्ट करें कि जो यूपीटीसीएल की ऐप भी बनी थी, मर्ज हुआ था सारा कुछ, वो दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा। और ये चीज़ ये वैसे मैं उस टाइम भी सोच रहा था कि यार अगर ब्रॉडबैंड भी इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये दिस इज़ लाइक जो उनका कंसर्न है अथॉरिटीज़ का, वो सही है। बहुत हैवी वेट प्रोवाइडर बन हाँ, सकता था हाँ, अगर ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाता। क्योंकि उस टाइम पे हमें लग रहा था कि एक और लाइक इट्स अ गुड थिंग वैसे तो, लेकिन वो जो एक होता है ना कि ब्रॉडबैंड के तौर पे भी उन्हीं के पास है, और ऑब्वियसली 5G यूफोन 5G जो है वो अलग से होगा। 5G भी वो मतलब टेलीनॉर अब वो एक हो गए ना, तो अब उसको कहना एक, जैसे वो कंबाइंड सर्विसेज थी ना, आप यूफोन का पैकेज लेते थे, पीटीसीएल के नंबर साथ फ्री होते थे, पीटीसीएल का पैकेज लेते थे, यूफोन के नंबर फ्री होते थे, मतलब कॉल्स वगैरह के लिए। वो वाली चीज़ें जो है ना अब हो सकता है कि अलग होना शुरू हो जाए, क्योंकि यूफोन और पीटीसीएल टेलीनॉर अब एक एंटिटी हैं, तो वो जब मर्ज होंगे हो सकता है उसका नाम जो भी ये डिसाइड करें, मुझे नहीं लगता सेपरेटली नाम लेके चलेंगे ज़्यादा अरसा। मुझे भी और टेलीनॉर का नाम शायद ख़त्म कर दें बीच में से। जो एंटिटी एक्वायर करती है उसका ख़त्म होता है ना, जैसे जैज़ और वारिद हुए थे, तो फिर ऑब्वियसली हाँ वो खैर मोबिलिंक और वारिद थे, और हाँ, फिर जैज़ एक नया नाम निकला था बीच में से जो कि अब जैज़ वर्ल्ड बन गया। और खैर पीटीसीएल जब सेपरेटली काम करेगा तो लेट्स सी नए सीईओ नए बोर्ड के साथ किस तरह काम करते हैं। हाँ, ये लेट्स सी, तो हमने कहा चलो ये भी खबर प्रॉपर्ली बता दी जाए। पहले थे ना पीटीसीएल के सीईओ, वो अब पीटीएमएल को हेड करेंगे सीईओ। किसके सीईओ? जो पहले सीईओ थे कंबाइंड एंटिटी के, वो अब पीटीएमएल को हेड करेंगे। सही। और इन्होंने नाम नए सीईओ बनाए, पीटीसीएल के सीईओ मोहम्मद नदीम खान। ये तो अलग बनाया ना फॉर द टेम्परेरी तो जो बेसिस। एग्जिस्टिंग थे ना वो ये टेम्परेरी 14 डेज के लिए, और इसके बाद नया कोई इलेक्ट करेंगे। जो हातिम है, हातिम मोहम्मद, हातिम मतलब हाँ जी, उनको वो पहले सीईओ थे इस कमांड के, और अब वो मेरे ख्याल से यूफोन और जो टेलीनॉर का मर्जर है उसको ऐड करेंगे। अच्छा, नाइस नाइस। सो लेट्स गो टू सम अदर न्यूज़। जी, पीटीए इज अपग्रेडिंग डर्ब्स। वाओ, जो हम बात करते आ रहे हैं जी, डर्ब्स इज इक्वल टू डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। तो उसके साथ साथ मैं एक और बात चाह रहा था कि इसके साथ डिस्कस कर लें कि वो जो एमएनए हैं, जी जी, जो कासिम गिलानी, हाँ, जिनको सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा बाकी सब चीज़ें सेट हो गई, बस यही रह गया जो चीज़ है। उन्होंने क्या सजेशन दिया है? क्या दिया? कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना एमएनएस, वो उन्हें एफबीआर में भी होना चाहिए। अच्छा, देखा, कंप्लीट साइलेंस उसके बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स भी हैं ना वो भी थोड़ी देर इस बात को हजम करें। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनमें से ज़्यादातर ने शायद मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो एफबीआर में यार, जो 2+2 नहीं कर सकते। यार मेरी बात सुनो, अगर उनके पास कोई बैचलर्स भी डिग्री है, आई कैन नॉट रिलाई ऑन देम। जी, हम पागल हो गए 10-10 साल से देखिए, जो अपनी फील्ड टेक्निकल चीज़ है ना वो टेक्निकल बंदे करने वाले हैं। मतलब शुड वी बी गोइंग इनटू, कितने साल हो गए हम लोगों को अपनी फील्ड्स में, ठीक है जी, हमें इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या कहेंगे कि एफआईए में भी होने चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पीटीए में भी होने चाहिए, फेमरा में भी होने चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, ठीक है किसी को गवर्निंग बॉडी होना चाहिए, लेकिन सबको या सब नहीं, अगर कुछ सेलेक्टिव भी होते हैं इसकी कोई सेंस नहीं बनती ना। अच्छा। दूसरी बात जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका काम है लॉज बनाना, इनका काम इन डिपार्टमेंट्स को चलाना नहीं है। और ये जो अपना काम है इनका लॉज बनाने वाला, अगर उसी पे ठीक काम कर लें तो अच्छी बात है। हाँ, इन्होंने कोशिश की है काफ़ी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। अगर इनको ये लगता है कि एफबीआर की मर्ज़ी है और एफबीआर चाहता है कि पीटीए टैक्स या जो फ़ोन्स पे टैक्स है वो कम ना हो, तो ये इनकी गलतफहमी है।
ये FBI खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वही होता है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है FBI को हमने इतना टैक्स कलेक्ट करना है, तो FBI ने वो टैक्स कलेक्ट करना है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिल जाती किसी किस्म की, कोई हिट्स मिल जाते, तो टैक्स कम कर देते। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है टैक्स कलेक्शन की जो फ़ोन से कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसकी जगह ये भी तो कह सकते हैं कि इनकी एक MNAs की एक कमेटी हो जो कि कमेटीज़ हैं ना, कमेटीज़ हैं, सुनो ना, कमेटीज़ हैं जो कि उनको डीपली उस तरह रन करने वाली बात ना हो। क्या पता वो ये भी कहना चाह रहे हैं ना कि इशू ये आ रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आ रही होती उनके मुताबिक कि आम आवाम के लिए क्या मसले हैं या क्या चीज़ें हैं। तो अगर ये इसके नुमाइंदे हैं, ये अपनी चीज़ें देते हैं, तो ये इसको कहते हैं लाइक वो बॉडी जो सजेशंस देती है और उस पर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए बात कर सकते हैं, मतलब एज एन कमेटीज़ का यही तो काम होता है कि वो डिस्कस करती हैं इस तरह की चीज़ को। जब लॉज बन रहे होते हैं उनको डिस्कस करती हैं। जब ये डब्स और PTA टैक्स और सारा कुछ बन रहा था, तब बहुत सारे इनमें से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये मौजूद थे। ये उन्हीं की सब कमेटीज़ में से बिल्स में अप्रूव होके आई हैं चीज़ें। ये जो हर साल बजट आता है उसमें ये चीज़ें अप्रूव होती रही हैं। नहीं, अगर लेकिन अभी भी किसी लेकिन को एक मसला बात था, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये बात होती है, अप्रूवल इन्हीं के थ्रू जाती है, एक जी। प्रोसेस है, तो फिर इनकी बात का मैं तो ये पहले पॉजिटिव लूँगा ना। मैं ये सोचूंगा कि वो ये चाह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे की बात वहाँ तक पहुँचे जब ये पॉलिसीज़ बन रही हैं, दिस इज़ द वे। तो उसके लिए उसके अंदर काम करना ज़रूरी तो नहीं है, अगर तो जी। ये उनकी एक्सपोस्ट कह रही है तो जी ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो मेरे ख्याल में खैर इस पे एक मिला जुला रुझान तो कह सकते हैं आप, लेकिन नथिंग लाइक FPR कोई बाहर का इदारा नहीं है, इनके अंडर काम करता है। हाँ, नेशनल असेंबली के अंडर काम करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। बट आई मस्ट से कि फॉर एग्जांपल ही सीम्स टू बी के ये चाहते हैं कि आवाम के लिए कुछ चीज़ें हों। आई लाइक इट सीरियसली, बट बेस्ड ऑन सिनेरियोज एंड MPAs एंड MNAs एंड देयर काम, मतलब बहुत सारी और चीज़ें जिन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करने की बात। यानी समझ रहे हो आप, एज एन MNA की मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, मैं और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 10 चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो खैर लेट्स स्टार्ट अनदर थिंग, या इफ़ यू वांट टू कंप्लीट करना चाहता हूँ। इन्होंने जिस तरह बात की है, इफ़ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल इट मस्ट आल्सो हैव अ वॉइस वेयर टैक्स पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड। अब इनको कौन बताया कि टैक्स पॉलिसी आप ही फॉर्मुलेट कर रहे हो ना। ये इस तरह की बात है ना। ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं, इनको कुछ समझ नहीं होती कि क्या प्रोसेस है। जब बजट हो रहा होता है अप्रूव, उस टाइम पे तो ये सारे के सारे आए कर देते हैं। कभी इन्होंने बजट का एक पेज भी खोल के देखा? नहीं देखा। ये बल्कि वैसे ज़्यादातर तो अगर फिजिकली प्रेजेंट हों भी सही, तो मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होते, बजट हो या कोई भी और डिस्कशन लेकिन हो। एक बात है, मैं एक वैसे आपको कहूँगा, बेशक ये ऑनलाइन चला भी जाता है कोई, आई थिंक कि ये बात करना ना, अगेन वी डोंट हैव द प्रूफ, बट वी परफॉर्मेंस देखते हुए और बिल्स जैसे अजीब अजीब पास हो रहे होते हैं, उसकी बेस पे आप ये कह सकते हो। ये वो चीज़ है जिसपे आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पार्टी है, वो पार्टी है, वो पार्टी। ये अक्रॉस द बोर्ड, डोंट नेम एनी, सबका पता ये है। अक्रॉस द बोर्ड सबका यही हाल है। रूल्स पास होते हैं, लॉज पास होते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होती। अगर इनका काम है लॉज बनाना, ये लॉ मेकर्स इनको कहा जाता है, तो इनको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए जब लॉज पास हो रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई खबर नहीं होती। ये सारे उधर ही बैठे होते हैं, अप्रूव कर रहे होते हैं सारा कुछ। तब इनको नहीं, आप ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन चाहिए जी। इसमें रिप्रेजेंटेशन आपके पास थी, आपके पास अभी भी थी, आप वॉइस रेज क्यों नहीं किया आपने? आई थिंक इनको ना, हाँ, लेकिन मे बी अब किस सिनेरियो में है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर लेट्स मूव ऑन टू द अदर थिंग्स। आई थिंक इसका फ़ायदा कोई नहीं है मेरा और आपका। जो बात हमने अरसों पहले की थी, कुछ भी नहीं होने लगा, कुछ और भी कुछ नहीं भी होने नहीं लगा, हुआ। हाँ। हमने वो न्यूज़ बताई थी कि टैक्स लेकिन थोड़ा सा लेकिन कम हो रहा लेकिन है। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि कुछ नहीं होने लगा, हम साथ साथ सोल्यूशन भी बताते हैं। तो जिसने सुनना है ना वो जाके हमारी एपिसोड सुन ले कि क्या मल्टीपल दफ़ा हमने हाँ, solutions मल्टीपल बताए हैं दफ़ा इसके। हमने इसको बताया हुआ। खैर इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है और लोगों का भी फ़ायदा होता है। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं चाह रहा हूँ आप अपने फेवरेट और मेरी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें। और मैं ये, आपको हंसी आ रही होगी बट मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मेरी फेवरेट बनती जा रही है ये। नादरा। जी, तो नादरा पे सुनने में आया कि दे सेड कि भाई हमारा कोई इस तरह का डार्क वेब पे नहीं है। वैसे इतनी भी नहीं करनी चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट इट? इसकी पहले डार्क वेब इन्फॉर्मेशन पे पे कोई डिस्कस क्लेम कर रहा है कि उनके पास लाखों पाकिस्तानी सिटीजन्स के ना सिर्फ कार्ड्स की इंफॉर्मेशन है, उनके बायोमेट्रिक डाटा भी है, और उनका जो आई स्कैन्स का डाटा है वो भी मौजूद है।
इस सिलसिले में हमने कांटेक्ट किया है नादरा को, और नादरा ने हमें बताया कि जी हमारा तो कोई हैक नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें क्लैरिफाई नहीं किया कि ये वाला जो उन्होंने मतलब ये कहा कि ये इन्फॉर्मेशन पहले से पब्लिक मतलब क्लेम की जा चुकी है कि नादरा का हैक हुआ है, ये वही इन्फॉर्मेशन है दोबारा। लेकिन इसमें सेपरेट पार्ट ये है कि जो नया हैक का क्लेम है उसमें उन्होंने आई डाटा और बायोमेट्रिक डाटा का भी क्लेम किया हुआ था। उसकी क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, लेकिन इतना उन्होंने बताया कि कोई हैक हुआ नहीं है नादरा में। अगर नादरा में कोई हैक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ। बहुत सारे लोगों का पर्सनल डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है। खैर इसके साथ साथ मैं चाह रहा था कि उनका कहना ये है कि जो भी इमेजेस वगैरह थे वो फेक हैं और कोई सिटीजन डाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। खैर इसके साथ साथ चलो ये तो हमने एक आज लोकल न्यूज़ और सारी नेशनल न्यूज़ कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट। इफ़ यू हैव समथिंग, मैं चाह रहा था उस पर आ जाएं ज़रा। एक छोटी सी हाँ अप्रिशिएट करने के लिए, पाकिस्तान की जो डोटा 2 की टीम है उसने इंडिया को 2-1 हरा के ई स्पोर्ट्स नेशंस कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेरी नाइस। और ये ई डोटा टीम जो है उसने किसको हराया? इंडिया को इंडिया को हराया 2-1। नाइस। ये रीजनल क्वालिफायर था जो 1 जुलाई को हुआ था। हाँ। और पाकिस्तान secured the second and final qualification place available from the region। और पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था और उसके बाद मंगोलिया से हार गए थे, और अब इंडिया को हरा दिया। और इंडिया मंगोलिया से हार चुका था पहले ही और बांग्लादेश को हरा चुके थे। तो जब पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो वो तकरीबन एक क्वार्टर फाइनल की तरह था, और पाकिस्तान ने उनको हरा दिया, पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। मंगोलिया इज़ फर्स्ट, पाकिस्तान इज़ सेकंड, इंडिया इज़ थर्ड एंड बांग्लादेश इज़ फोर्थ। वेरी गुड। ठीक ठीक ठीक। और पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे यावर, नहीं मैं नहीं ले रहा ये नाम, बहुत मुश्किल है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कर रहा। ठीक है, टीम गया लाइक थम्स अप फॉर देम। अच्छा अच्छा यार, इसके बाद ना आई वांट टू टॉक ऑन द फर्स्ट थिंग जो हम कल भी हमने थोड़ी सी इस पे बात की थी कि जो आपको पता है कि डिस्क को इनटू डिजिटल कॉपीज़ बनाया जा रहा है, यानी कि अब से आपको डिस्क अवेलेबल नहीं होगी फॉर द एक्सबॉक्स एंड बाकी प्ले स्टेशन की तो हमने बात की थी पहले भी। तो अब एक्सबॉक्स जो है वो एक फीचर एक ला रहा है जिसमें आप अपनी डिस्क की जगह एक लाइसेंस्ड डिजिटल कॉपी ले सकेंगे। एग्जैक्टली। और इस पे जो वीडियो गेम्स की एक फाउंडेशन है उसने बड़ा इस पे बात रेज़ की है कि वो काफ़ी अरसे से यही कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप फिज़िकल डिस्क ख़त्म कर रहे हो या फिज़िकल कॉपीज़ ख़त्म कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आज जो हमने गेम्स खेली हैं वो 10 साल बाद अगर हम किसी को खिलाना चाहें तो उसके कोई तरीका नहीं होगा खिलाने का, कोई बंदा नहीं खेल सकेगा। क्यों? क्योंकि वो फिज़िकल कॉपी उसकी मौजूद नहीं होगी। लेकिन एक क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कनेक्शन आपको चाहिए, अगर आपने डाउनलोड की हुई भी है तो वो नहीं चल रही होगी। और एक और बात है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हो तो फिर क्या एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशंस को भी फिर उस हार्डवेयर ही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता तो फिर ये सारी चीज़ें फिर तो आप इसको ले जाओ, फिर पीसीज पे आप एक्सेस दे दो, सब कुछ कर। दिस इज़ द वे ना कि आप हर चीज़ को खुद ही से वो उसे करो। ठीक है, वैसे आई लाइक इट कि चलो एक कोड है और वो सारा है ऑनलाइन, आगे जाके लेकिन शायद दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। हाँ, बहुत ये सारे है। लोग हैं, देखिए यूज़ गेम की एक बड़ी कम्युनिटी है। मैंने गेम खरीदी, दूसरे को दे दी, बेच दी, दोस्त को दे दी, ये एक कम्युनिटी थी, लोग इस तरह खेलते थे। अब वो उस चक्कर में कि लोग शेयर ना करें गेम, ये ऐसे करेंगे। अच्छा, शान वाज सेइंग जो हमारे साथ होते हैं जी, टेकी गाय, तो उसने मुझे कहा, उसने लिखा कोई कमेंट, हम जब डिस्कस कर रहे थे दोपहर को ये बात, जब उसने हम लोग कर रहे थे ग्रुप में, तो उसने कहा कि यार अगर कुछ हैक हो गया या कोई इशू हो गया तो मेरे पास तो नहीं रहेंगी सारी गेम कलेक्शन, या क्या इसके बारे में क्या हैक्स कहते हो हैं? सकते हैं, क्या कह सकते हो इस पे? कंपनीज बैंकरप्ट हो मतलब सकती अगर हैं। एक मिनट के लिए अगर हैक हो जाता है तो क्या मैं एक्सबॉक्स से कहूँगा कि मेरे जितने कोड्स खरीदे हुए हैं वो मुझे वापस दे, या क्या करेंगे? हाँ, आपको सिर्फ कोड्स ही मिलेंगे फिर। हाँ, मैं वही पूछ अगर रहा हूँ ना। देखें आपके पास स्टोरेज स्पेस लिमिटेड है, हम्म, आपके पास फर्ज करें टेराबाइट है, टेराबाइट में हम कितनी गेमें डाउनलोड करके रख लोगे? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है, आपको उसमें साथ स्टोरेज और अटैच करनी पड़ेंगी जो एस्ट्रोनॉमिकल कीमतों में वो बेच रहे हैं। हाँ हाँ। एक ये जो डिस्क मेरे ख्याल से इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ हो सकती थी। क्यों? क्योंकि जब स्टोरेज इतनी महंगी हो रही है, डिस्क तो अभी भी सस्ती है ना, डिस्क पे गेमें बेच सकते थे, लेकिन नहीं। सही सही। ये अपनी आसानी के लिए
कि एक तो इनको लीगल, हमने पहले भी बात की थी ना, लीगली इनको फ़ायदा होता है इसमें। ये गेम आपने लाइसेंस की हुई है, आपने ख़रीदी हुई नहीं है। मूवी आपने ख़रीदी हुई नहीं है, आपने लाइसेंस की हुई है, आप रख नहीं सकते, कोई भी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उनकी मर्ज़ी है, वो जब चाहें उसको बंद कर दें, जब चाहें उसको मतलब ऑनलाइन सर्विस दें ना दें, जो भी करना है, गेम को अपडेट करके ख़राब कर दें, लाइसेंस किया हुआ है तो आपने। यानी आपके पास जो आप- फिजिकल एक थी वो ख़त्म जी, हो रही है। जी। ठीक है, ठीक है। फिज़िकल में ये होता था ना कि आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ता था उसको, और अब सारे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है डिजिटल कॉपीज़ की सही तो हर सही वक्त। सही। कुछ लोगों के लिए सैड है, बट आई एम होपिंग कि ये जो एक्सबॉक्स वाला सीन है ना सारे का सारा, अगर देखो मेरी बात सुनो, आगे जाके ना क्लाउड विल नॉट बी अ थिंग। मैं मानता हूँ कि अगर यूँ बात है तो फिर सारा बैंकिंग सिस्टम, सारे बिटकॉइंस और ये सब चीज़ें उड़ जाएंगी। बट ये जो डिजिटल कॉपीज़ वाला सीन है, ये आई नो कि इट्स गुड, बट ये इन द एंड जाके ना प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स को हिट करेगी। उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्सएप यूज़र नेम फ़ीचर, जिस पे काफ़ी दिनों से जो है हमने पहले 2 दिन पहले जो न्यूज़ दी थी उसके है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं? लोग तो इस पे बड़ी अच्छा, लोगों ने ना हमें कमेंट्स भी किया, उन्होंने बताया भी कि फॉर एग्जांपल इसमें एक पिन भी दी जाएगी, जो आप पिन दोगे तो तभी वो आपको मैसेज कर सकेगा। अगेन व्हाई यू आर कॉम्प्लिकेटिंग दोज थिंग्स? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही इसकी। अभी फ़िलहाल जो कंसर्न्स रेज़ किए हैं वो तो ये है ना कि इम्पर्सनेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें तलहा इकबाल है, तलहा इकबाल की आईडी है तलहा आई, अब कोई बंदा जो है वो तलहा इकबाल के नाम से आईडी बना के और कहता है मैं हूँ तलहा इकबाल, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं देन ये हूँ, मैं वो हूँ। पेजेस के साथ भी तो हो सकता है ना जी, मसला। जी। क्योंकि अगर आप आईडी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप इसको इतना सिर्फ लिमिटेड रखो ना कि इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस, जस्ट शेयर द यूज़र नेम और उस पर मैसेज हो। बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि अब ये कह रहे हैं जी पिन होनी चाहिए, नंबर नहीं शेयर करना चाहिए। वैसे ही मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई नो, बट व्हाट्सएप अगर ये कर रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि व्हाट्सएप पुश इन हो रहा है मेटा के साथ बिल्कुल, कि अच्छा मैं बिल्कुल ही सोशल हो जाऊं, मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊं, उस चीज़ से निकल आऊं। मर्ज हो रहा फिर है। तो नंबर ही रहने देना आप। पहले भी यही बात की थी, हाँ। मर्ज हो रहा है, और वही चीज़ आपको नज़र भी आ रही है। हाँ। जब यूज़र नेम्स इनके सेम हैं, हम्म जो यूज़र नेम आपका इंस्टा पे है वो आप फेसबुक पे नहीं रख सकते, वो आप व्हाट्सएप पे नहीं रख सकते, हम्म। वही यूज़र नेम आपका क्रॉस द बोर्ड तीनों जगह पे यूज़ होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि फिर उसी तरह हो जाएगा ना, बेसिकली फेसबुक पूरा मेटा का ये एक नया हब बन जाएगा, और व्हाट्सएप जो है ना, जो व्हाट्सएप की एक अलग जो पहचान थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। जी। और अच्छी बात है, इससे कुछ नए प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। नया प्लेटफॉर्म तो काफ़ी अरसे से मौजूद है, जो वो मेरा भी फेवरेट है, बट टेलीग्राम में नो, बट हमेशा प्रेफर करता, हाँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बैन है और पता नहीं क्यों इनको लगता है कि बहुत बड़ा अच्छा मसला है। वैसे मुझे भी बहुत पसंद था, बट अगेन यूज़र जहाँ यूज़र चला जाए ना, यू कैन नॉट से नो, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू। टेलीग्राम उस दौर में भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो कभी भी, आपको याद है जो सबसे पहला फीचर मुझे और आपको, मैं गारंटी हूँ, मैं बगैर सोच पूछे बता सकता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ आपको टेलीग्राम की लगी होगी। उस दौर में ना ये फाइल की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, कितनी बड़ी जानी है, और वो ये मसले नहीं जी, करता था। मेनली यही था यहाँ कि से शुरू हुआ था अनलिमिटेड टेलीग्राम यूज़ स्टोरेज। होना। अब व्हाट्सएप मेरे फ़ोन में है, उसने हाँ। 20 GB जगह ली हुई है। टेलीग्राम मेरे फ़ोन में है 500 MB, हाँ, 700 MB, हाँ, 1 हाँ। GB, बस सारा कुछ क्लाउड में अभी मौजूद तो है। क्रोम ने मेरे कुछ भी लैपटॉप का डिलीट नहीं बेड़ा हो गर्क रहा, किया हुआ है। कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा। क्रोम मेरे पीसी का क्रोम जो है वो अराउंड 37 GB Oh हुआ my हुआ। God। ये सीन हुआ हुआ। खैर, लेट्स गो टुवर्ड्स द एप्पल की, एप्पल की न्यूज़ देनी है पहले, हाँ। या आज गैलेक्सी की, दोनों आज शॉर्ट सी साथ बात है सब। कि हाँ। एप्पल की जो हाइड माई ईमेल फीचर है ना, जिसमें आपका ईमेल छुप जाता है या आपकी आई क्लाउड आईडी जो भी है छुप जाती है, और आपको एक रैंडम सा ईमेल एड्रेस दिया जाता है जो आप यूज़ कर सकते हो दूसरे ऐसी सर्विसेज में जिन पे आपको शक हो। अभी रिसर्चर्स ने ये बताया है कि आई क्लाउड प्लस सब्सक्राइबर्स जो हैं पैसे देने के बावजूद भी, असल में ये जो यूनिक ईमेल एड्रेस उनको मिलता है ये इतना यूनिक है नहीं, और एक तरीका उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिससे लोगों के पर्सनल जो ईमेल एड्रेस वो छुपा रहे होते हैं वो फिर भी पब्लिक हो सकते हैं। वो उन्होंने पूरे का पूरा तरीका नहीं बताया फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने मतलब इन्फॉर्म कर दिया गूगल एप्पल को, और एप्पल ने कहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं या हमने इसको फिक्स कर दिया है। लेकिन एट द टाइम ऑफ जब ये आर्टिकल्स वगैरह हमारे पब्लिश हुए थे तब तक ये फ्लॉ काम कर रहा था, जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया था। अच्छा 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 अच्छा, ये इशू था। जी, ठीक ठीक। अच्छा, डू यू वांट टू, नॉन हार्डवेयर खबर रहती है माइक्रॉन वाली। ओह यस, उस पर भी बात करनी लाजमी है, हमने पहले भी की है, लेकिन नहीं 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 माइक्रॉन ने हाँ अलेजिडली
$250 मिलियन इन्वेस्ट किए ट्रंप अकाउंट्स में जब उनके ख़िलाफ़ एक क्लास एक्शन लॉसूट हुआ कि जो दुनिया में 3 बड़े DRAM मैन्युफैक्चरर हैं यस ये सारे के जिसकी सारे हम बात कल कर जी चुके जी हैं। ये मेमोरी सप्लाई खुद इस तरह कर रहे हैं इन्फ्लेट करने के लिए प्राइसेस को। तो इन्होंने अचानक से ट्रंप के अकाउंट में पैसे कर दिए ताकि ये जो मामला है ना सारा ये रफा दफा कर दिया जाए। और टाइमिंग की वजह से जो है लोगों ने इन पे मज़ीद एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि ये ब्राइब कर रहे हैं ट्रंप को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ताकि ये इस लॉ सूट से भी बच सकें और जो इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे कमाए हैं वो सारी बात रफा दफा हो जाए। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, जो कल हमने बात की थी लॉ सूट की, उससे माइक्रोन अफेक्ट नहीं होगा, तुम ये कह रहे हो बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्शंस? पॉसिबल है, पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि बस इनको यूएस गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है इसमें। ट्रंप ने इतनी बड़ी सोशल मीडिया हाँ पे वो पोस्ट अच्छा किया, वैसे खुद ट्रंप सोशल पे। ने जब ये ट्रंप ने ये चीज़ की भी थी ना, उस टाइम पे मुझे ये याद है कि ही वांटेड कि सारे के सारे जितने भी टेक के जाइंट्स हैं ना उनको इन्होंने इकट्ठा किया था, याद है? और उन्होंने कहा था कि कौन कौन कितने कितने लेके आ रहा है। जी जी जैसे बच्चे नहीं बिठा देती जी, कोई अम्मा, आप बताओ भाई कितने कितने ला कितने रहे हो। पैसे लेके आ रहे हो, वो वाला सीन था। और ये उसी टाइम पे की ये हरकत हुई होगी, पता नहीं, लेकिन अभी इसको देखना पड़ेगा। आई डोंट नो द डेट, बट अभी अगर ये अभी से कर रहे हैं, ये अब इस वक्त कर रहे हैं, तो इसका तो क्लियरली मीनिंग है क्योंकि एक तरफ लॉ सूट है और एक तरफ ये चीज़ें हो रही है। जी, माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा है कि वो बंदों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई ब्राइब नहीं दे रहे थे, और ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और स्कॉट बेसेंट का कि उन्होंने ये अकाउंट बनाए हैं जिसमें वो अमेरिकी लोगों की मदद कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वाह, टिपिकल PR रिस्पॉन्स, तालियां मुझे थोड़ी सी। जिसमें उन्होंने ये बात भी नहीं की कि हम ब्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फॉर ऑब्वियस रीजंस, गुड PR। बट इशू ये है कि हम भी अगर इस चीज़ को बात करेंगे ना तो टाइमिंग देखी जाती है ना। जी जी, टाइमिंग ही मैटर्स बहुत मशकूक। एक तो ये कहते हैं ना कि अगर चीज़ पकड़नी है तो वेयर द मनी फ्लोज, बट हाँ टाइम्स ऑल्सो ना, मनी तो नज़र आ रहा है, जी टाइमिंग भी परफेक्ट है, तो उसके बाद जो है कुछ रह नहीं जाता पीछे। अच्छा खैर, अब आ जाएं आपके S26 यार अल्ट्रा। आप क्यों मतलब इतने पीछे मुझे लेके गए, आप क्यों गैलेक्सी एस की हेडलाइन? मैंने सोचा हार्डवेयर को थोड़ा सा एंड पे रख लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। तो आप भी S26 समझ गए अल्ट्रा मेरी का बात। जो सबसे गिमिकी फीचर भी था, जिसको सबसे ज़्यादा प्रमोट भी किया सैमसंग ने, वो एक्सपेक्टेड है कि गैलेक्सी S27 की जो चारों डिवाइसेस हैं उनमें होगा, वो है प्राइवेसी डिस्प्ले। तालियां, ज़बरदस्त, फिट है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे लगता है एक्सपेंड तो होना ही था। हाँ एक्सपैंड होना था और इट शुड बी। और एक बात बता दूं कि जो नए मॉडल्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली आ जाए ना, अब मुझे लगता है ये बेटर इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे आगे, क्या कहते हो? जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें रेजोल्यूशन की लिमिटेशंस थी ना, हाँ वो लिमिटेशंस अब ख़त्म हो जाएंगी, हाँ। या मतलब एक्सपेक्टेड तो ये कि इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगेन फोल्डेबल चैलेंजेस भी साथ साथ सोचने पड़ेंगे इन्हें कि क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर पिक्सल ड्रॉप आता है या उसके आप वैसे फोल्डेबल का अभी इन्होंने वैसे बताया नहीं है कि फोल्डेबल्स में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अपना जो फोल्ड 8 है उसको टीज कर रहे हैं, वो वाइट वाला जो हमने कल भी बात की थी, वो पासपोर्ट टाइप, जी जो पासपोर्ट टाइप बड़ा है। मज़े का लग रहा था मुझे तो। और इसके अलावा Redmi Note 17 सीरीज़ आ रही है इस महीने, हाँ सुनने में आ रहा है। तो जो बंदे अभी Redmi Note लेने का सोच रहे थे वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, एक आध यार महीना। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, लोग नहीं ले रहे, तो तुम टेंशन ना लो। होपफुली ये इतनी प्राइस का ना हो और चीज़ें ना हो, यार कुछ लोग होते हैं ना, वो फ़ोन ले लेते हैं, उनको पता भी होता है कि 2 महीने में अगला फ़ोन आने लगा, और फिर वो लेकिन एक और बात महंगे बताऊं, महंगे फ़ोन ले लेकिन एक बात लेते हैं। बताऊं, जब ये आ जाएगा ना तो एक अजीब सा डिस्काउंट लगता है, कई दफ़ा लोग उसमें लेते हैं पिछला फ़ोन, पता है ना तुम्हें? जी जी, और आपको पता है मैं किस बंदे की तरफ इशारा कर रहा था? मैं समझ गया हूँ, ये हमारा एक दोस्त है, उसने हरकत की है। खैर उसकी वो जो न्यूज़ है ना कि क्या कर रहा है, चलो हम एक स्नीक पीक नहीं देते, ऐसे ही रौला बनेगा। ये जो आजकल ये जो आप बाय कर लेते हो ना ऑनलाइन चीज़ें और कभी कभी गलत निकल आती हैं, दिस इज़ वेरी बैड, और ख़ासतौर पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, ये हम बात करेंगे अगले में। डू यू वांट टू टॉक और इट्स अ रैप? सिर्फ एक ज़रा सी हाँ, बात बोलो, बतानी बोलो, कि Redmi Note 17 की एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट, हाँ, फ्लैट 1.5 के डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 9000 mAh बैटरी। मुझे इसमें वो बताओ, प्रोसेसर प्रोसेसर है Snapdragon 6 Gen 5। तो इन्होंने ये क्यों लिखा है कि अच्छा वो प्रो में जी कह वो रहे हैं प्रो कि- में है, ठीक है, Dimensity 7500 और 10,000 mAh बैटरी और 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा। चलो वो ऑलमोस्ट वही है। अब बैटरी देखने वाली बहुत चीज़ ये होगी कि अगर bomb। ये स्पेक्स में कोई कट नहीं मारते तो फिर ये प्राइस किधर जाती है।
प्राइस इंक्रीज कितना होता है, 10,000 mAh बैटरी सीरियसली, क्योंकि इन्होंने इधर से तो लग रहा है कि कोई ये तो क्रॉस कर जाएंगे सबको फिर, अगर तो यही स्पेक्स देते हैं तो विद इन दैट मेन चीज प्राइस है within ना, that अगर तो price प्राइस सेम रख सकते हाँ, हैं, वो अगर वाली, प्राइस वो नहीं सेम रखते तो फिर हाँ फिर इशू है, फिर इशू फिर है। चलो लेट्स सी। बाकी एक छोटी सी खबर ये है कि पंजाब ने 30,000 लैपटॉप देने हैं फेज़ 2 में। सही बात है स्टूडेंट्स यार, को। ये अच्छी बात है। मैं खुद भी एक दफ़ा लैपटॉप लिया चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में हाँ। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 30,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। कब दिए फर्स्ट जाएंगे? बैच ऑफ लैपटॉप्स हैज अराइव्ड इन पंजाब, नाइस नाइस नाइस, और अभी दिए जाएंगे, ओके। फेज़ 2 स्टार्ट हो गया। तो इस साल तैयार रहें 30,000 लैपटॉप लेने के लिए स्टूडेंट्स। तालियां हो जाए भाई, और अच्छी बात है, मैंने भी इसी तरह पढ़ा है यार, सही बात है। ये एक अलग चीज़ है, उसको डिस्कस एक डीप डाउन छोड़ो, बस ये हाँ। बात है। अब उसको आप कमेंट्स में डिस्कस कर लें, जिसको तलहा यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता। चलो ठीक है, चलें फिर, ओके, इट्स अ रैप। it's a wrap.